वैसे तो भारत में कई राजाओं ने शासन किया, पर कुछ ऐसे हिंदू राजा भी थे जिन्होंने राज करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी को कर्म और धर्म का मार्गदर्शन दिया। स्वागत है आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ हिंदू राजाओं के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल दक्षिण भारत के एक तमिल चोल सम्राट थे जिन्होंने वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप पर राज किया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने वर्तमान उत्तर भारत के राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर चोल साम्राज्य के प्रभाव को बढ़ाया और उन्होंने पूरे हिंद महासागर और वर्तमान दक्षिण भारत पर कब्जा और नियंत्रण किया। वर्तमान दिन के भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस का चोल साम्राज्य को भारत के सबसे शक्तिशाली समुद्री साम्राज्यों में से एक बनाता है। राजेंद्र की विजय में श्रीलंका, मालदीव शामिल तो थे ही, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मलय प्रायद्वीप, दक्षिणी थाईलैंड, सुमात्रा और जावा में श्री विजय के क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक राज किया। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी भोसले एक भारतीय योद्धा और भोसले मराठा वंश के सदस्य थे। अपने जीवन के दौरान शिवाजी मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा सल्तनत और बीजापुर की सल्तनत, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के साथ गठबंधन और शत्रुता दोनों में लगे रहे। शिवाजी के सैन्य बलों ने मराठा प्रभाव क्षेत्र कब्जा किया और किलों का निर्माण किया और एक मराठा नौसेना का गठन भी किया। शिवाजी ने सुव्यवस्थित प्रशासनिक संगठनों के साथ एक सक्षम और प्रगतिशील नागरिक शासन की स्थापना की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक परंपराओं और अदालती सम्मेलनों को पुनर्जीवित किया और मराठी भाषा और संस्कृत के उपयोग को बढ़ावा दिया। नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों को एकजुट करने वाली पहली सरकार की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के संरक्षण में राज्य कला के सिद्धांतों के आधार पर एक नया साम्राज्य बनाया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और एक तपस्वी जीवन के लिए इसे त्यागने तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जो आधुनिक दिन के बंगाल से लेकर पूरे उत्तर भारत के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। नंबर 4, कृष्णदेवराय। वह तुलुव वंश के तीसरे शासक थे और उनके सबसे महान शासक माने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उनके पास भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। वह बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी सल्तनत और ओडिशा के गणपतियों के सुल्तानों को हराकर भारत के प्रायद्वीप के प्रमुख शासक बने और वह भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासकों में से एक बन गए थे। दक्षिण भारतीय कवि मुकु तिम्मन ने तुर्कियों के विध्वंसक के रूप में उनकी प्रशंसा भी की। नंबर 5, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल भारत के राजस्थान में भरतपुर के एक हिंदू जाट शासक थे। उनके जाट शासन ने एक समय में आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, धौलपुर, इटावा, गुड़गांव, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, मेवात, मेरठ, रेवाड़ी और रोहतक के वर्तमान जिलों को कवर किया था। एक समकालीन इतिहासकार ने उन्हें प्लेटो के रूप में वर्णित किया था और एक आधुनिक लेखक द्वारा जाट ओडिसियस के रूप में भी वर्णित किया। सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने आगरा में मुगल सेना को हराया। महाराजा सूरजमल को 25 दिसंबर 1763 की रात को हिंडन नदी, शाहदरा दिल्ली के पास मुगल सेना द्वारा घात लगाकर मार दिया गया था। उनके किलों पर तैनात सैनिकों के अलावा उनकी मृत्यु के समय उनके पास 25,000 पैदल सेना और 15,000 घुड़सवार सेना थी। नंबर 6, अनिझम थिरुनाल मार्तंड वर्मा, जिन्हें ट्रेवनकोर के निर्माता के रूप में जाना जाता है।
1729 से 1758 में अपनी मृत्यु तक त्रावणकोर भारतीय राज्य के शासक थे। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में मार्तंड वर्मा ने डच वीओसी सेना को हराया। फिर उन्होंने अपनी सेना के लिए अनुशासन का एक यूरोपीय तरीका अपनाया और उत्तर की ओर अपने राज्य का विस्तार किया, जिसमें उन्होंने आज का ट्रावणकोर बनाया। इतने बड़े शासक होने के बावजूद भी जनवरी 1750 में मार्तंड वर्मा ने अपना राज्य श्री पद्मनाभ यानी कि भगवान विष्णु को दान करने का फैसला किया और इसके बाद भगवान के दास के रूप में शासन किया। नंबर 7, राणा सांगा। महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के एक भारतीय शासक थे और 16वीं शताब्दी के दौरान राजपूताना में एक शक्तिशाली राजपूत संघ के प्रमुख थे। सांगा को 1508 में अपने पिता राणा रैमल को मेवाड़ के राजा के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अफगान लोधी राजवंश के खिलाफ और बाद में फरगाना के तुर्किक मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नंबर 8, राजा मयूर शर्मा। राजा मयूर शर्मा एक कन्नड़ विद्वान और तलगुड़ा के मूल निवासी बनवासी के कदम्बा साम्राज्य के संस्थापक थे, जो आज के आधुनिक कर्नाटक राज्य पर शासन करने वाले सबसे पुराने मूल राज्य थे। कदम्बों के राज करने से पहले शासन करने वाले सत्ता के केंद्र कर्नाटक क्षेत्र के बाहर थे। इस प्रकार कदम्बों का एक स्वतंत्र भू राजनीतिक इकाई के रूप में सत्ता में आने से कन्नड़ एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में उभरी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।